स्त्री जिस पुरुष को रात को याद करती है वो कोई खास नहीं होता, कोई बहुत सुंदर नहीं होता, कोई बहुत अमीर नहीं होता। वो बस एक काम करता है और वो एक काम उसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है। आज वही एक काम खुलेगा। रात का वक्त इंसान का सबसे सच्चा वक्त होता है। दिन में लोग व्यस्त रहते हैं, काम में, शोर में, भागदौड़ में, लेकिन जब रात होती है, जब सब कुछ शांत होता है, तब मन उन्हीं लोगों की तरफ जाता है जिन्होंने कोई गहरी छाप छोड़ी हो। स्त्री का मन भी ऐसे ही काम करता है। वो दिन में सब कुछ भूल सकती है, लेकिन रात को जब आंखें बंद होती हैं तो वही चेहरा सामने आता है जिसने उसके भीतर कुछ जगाया हो। और वो जगाने का काम कोई बाहरी चीज नहीं करती, वो एक भीतरी शक्ति करती है। आज उसी शक्ति की बात होगी। मनोविज्ञान में एक बहुत गहरी अवधारणा है, इमोशनल इम्प्रिंटिंग। जब कोई इंसान हमारे भीतर एक गहरी भावना जगाता है, चाहे वो आश्चर्य हो, सुरक्षा हो या एक अजीब सी परिचितता, तो वो भावना हमारे दिमाग के एमिगडाला में एक गहरी छाप छोड़ती है। और ये छाप रात को, जब दिमाग का कॉन्शियस हिस्सा शांत होता है, सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इसीलिए स्त्री रात को उसी पुरुष को याद करती है जिसने उसके एमिगडाला में एक गहरी छाप छोड़ी हो। और वो छाप छोड़ने का तरीका वही एक काम है जिसकी आज बात होगी। वो एक काम है उसे वो एहसास देना जो उसे और कहीं नहीं मिलता। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। हर स्त्री के भीतर एक ऐसी तलाश होती है जो वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझती। वो तलाश है पूरी तरह देखे जाने की। आज की दुनिया में हर कोई स्त्री को देखता है, लेकिन सच में कोई नहीं देखता। लोग उसका रूप देखते हैं, उसकी उपयोगिता देखते हैं, उसकी भूमिका देखते हैं, लेकिन उसे, उसकी आत्मा को, उसके डर को, उसके सपनों को, उसकी उस परत को जो उसने किसी को नहीं दिखाई, कोई नहीं देखता। और जब कोई पुरुष यह करता है, जब वो स्त्री को सच में देखता है, तो वो स्त्री के भीतर एक ऐसी हलचल होती है जिसे वो शब्दों में नहीं कह सकती। और वही हलचल रात को उसे जगाए रखती है। लेकिन सच में देखना कैसे होता है? ये कोई तकनीक नहीं है, ये एक उपस्थिति है। जब तुम किसी स्त्री के साथ होते हो और तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर होता है, फोन नहीं, अपने विचार नहीं, बस वो, तो वो महसूस करती है। जब तुम उसकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना को भी पकड़ते हो, तो वो महसूस करती है। जब तुम उसकी किसी ऐसी बात को याद रखते हो जो उसने बहुत पहले कही थी और जिसे उसने सोचा भी नहीं था कि कोई याद रखेगा, तो वह महसूस करती है। और ये महसूस करना, ये एहसास कि इस पुरुष ने मुझे सच में देखा, यही वो छाप है जो रात को नींद नहीं आने देती। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब कोई हमें सच में देखता और सुनता है तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन एक साथ रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन बंधन बनाता है और डोपामिन उस बंधन को बार बार ढूंढने की चाहत पैदा करता है। यानी जब स्त्री को एक बार यह एहसास मिलता है तो उसका दिमाग उसे बार बार चाहने लगता है। और वो एहसास जिस पुरुष से मिला हो, वो पुरुष उसके दिमाग में एक ऐसी जगह बना लेता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। रात को जब वो अकेली होती है तो उसका दिमाग उसी एहसास को ढूंढता है और उसी पुरुष को याद करता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे साक्षी भाव कहा जाता था। यानी किसी को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपेक्षा के पूरी तरह देखना। जो पुरुष स्त्री के प्रति यह साक्षी भाव रखता है, जो उसे जज नहीं करता, बदलना नहीं चाहता, बस उसे उसके पूरे रूप में स्वीकार करता है, वो पुरुष स्त्री के लिए एक दुर्लभ अनुभव बन जाता है। और दुर्लभ चीजें हमेशा याद रहती हैं, रात को भी, दिन को भी, हमेशा। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई स्त्री रात को तुम्हें याद करे, तो कोई तरकीब मत ढूंढो, बस ये एक काम करो, जब भी उसके साथ हो पूरी तरह मौजूद रहो, उसे सच में देखो, सच में सुनो, सच में महसूस करो, वो एहसास दो जो उसे और कहीं नहीं मिलता। और फिर देखो, रात को जब सब कुछ शांत होगा तो उसका मन खुद तुम्हारी तरफ चला जाएगा। याद किया जाना मांगा नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। और वो महसूस कराने का तरीका सिर्फ यही एक काम है,
उसे वो एहसास दो जो उसे और कहीं नहीं मिलता। आज से ये काम शुरू करो और देखो कैसे तुम किसी की रातों का हिस्सा बन जाते हो। ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, ये उन लोगों के लिए एक जगह है जो सच में खुद को और इस दुनिया को समझना चाहते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल और दिमाग तक पहुंची हूं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, घंटी जरूर दबाओ और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह सफर अकेले नहीं, साथ मिलकर तय होगा।